नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं यूपी आर्मिनल TG2 के टॉपिक के बारे में। अभी देखिए दोस्तों, आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं और एडमिट कार्ड आने के बाद में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे कि बच्चे मुझे बताते हैं कि सर एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आता है तो हमारे को डर लगने लगता है और जब भी बुक हम खोल के देखते हैं तो लगता है कि इनमें से कुछ नहीं आता, अपने को सभी चीज़ें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। तो आपके पास में ये जो 7-8 दिनों का टाइम बचा हुआ है, इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए और किस हिसाब से पढ़नी चाहिए। एग्जाम के अंदर लास्ट के जो 7-8 दिनों का 10-15 दिनों का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अभी आपका एग्जाम वो 20 के बाद में होने वाला है। यही एग्जाम अगर आपका 2 महीने के बाद में होता, 3 महीने के बाद में होता, फिर भी आपके ये जो लास्ट के जो दिन है ना, ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते। इसलिए लास्ट के जो 7-8 दिन है इनका यूटिलाइजेशन आपको किस हिसाब से करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए, ताकि आप कम इनपुट के जरिए मैक्सिमम आप आउटपुट इस एग्जाम के अंदर निकाल सको। और यूपी आर्मिनल TG2 एक बहुत ही शानदार पोजीशन है और इसमें अगर आपको नौकरी मिल जाती है तो दोबारा आपको किताबें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी आर्मिनल TG2 लास्ट की जो आपके पास में 7 दिन बचे हुए, इनमें से कौन कौन सी चीजें और किस हिसाब से पढ़ने चाहिए। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे सभी प्रकार के हमारे जो भी वीडियो उनकी लिंक वगैरह, सभी जॉब के नोटिफिकेशन वगैरह, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देता हूं, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए भाई, कौन कौन सी चीजें आपको नहीं पढ़नी चाहिए और कौन सी चीजें पुरानी पढ़नी चाहिए। अपने को उनमें से वो निचोड़ निकालना होता है कि लास्ट के 7 दिनों के अंदर पर मैक्सिमम आउटपुट किस हिसाब से निकाल सकते हैं। और ये जो चीजें डिपेंड करती है वेटेज कौन से चीज का एग्जाम के अंदर ज्यादा आ रहा है, या फिर कौन सी इस प्रकार की चीजें जो कि स्टैंडर्ड है वहां से तो पर्सन आने ही आने हैं, उन चीजों को पहले अपने को पढ़ना होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 प्रकार की चीजें हैं। पहली वो चीजें जो कि पुरानी आपको कौन कौन सी पढ़नी है, यानी कि रिवीजन कौन कौन सी चीजों का करना है और किस हिसाब से करना है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। रिवीजन के बारे में पर बात कर लेते हैं। देखिए भाई, रिवीजन जिन बच्चों के पास में नोट्स है ना, किसी भी अच्छे टीचर के या फिर किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट के, तो उन बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में जब एग्जाम आ जाता है, एडमिट कार्ड डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद में थ्योरी की 500-600 पेज की बुक आपको रिवीजन करनी पड़े तो दिमाग में ऑटोमेटिक एक बोझ आ जाता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी अच्छे टीचर के या फिर इंस्टीट्यूट के लास्ट के दिनों में रिवीजन करने के लिए आपके पास में अच्छा कंटेंट, थ्योरी का निचोड़ वाले नोट्स होना जरूरी है। क्योंकि खासतौर से जो नए बच्चे होते हैं ना, जिन्होंने एग्जाम पहले दिया नहीं होता है, वो बच्चे क्या करते हैं कि थ्योरी की जो बुक है उनमें से नोट्स बनाते हैं ना, तो उनको पता नहीं रहता भी कौन सी चीज एग्जाम के अंदर पूछी जाती है और कौन सी नहीं पूछी जाती है। और आपको यह भी पता नहीं रहे अगर कि भी इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है, तो फिर नोट्स बनाने का, किताब को छापने का कोई मतलब नहीं है। तो यह चीज है कि अच्छे नोट्स आपके पास में होने चाहिए। और देखिए IT लेवल का जो टेक्निकल है ना, ये हमेशा समान रहता है, चाहे कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो। तो आपके पास में कम से कम 2 अच्छे राइटर की बुक होनी चाहिए जिनमें अच्छा कंटेंट दे रखा हो। और अगर आपने पहले एग्जाम दिया, आपको नॉलेज है, तो बेस्ट नोट आप खुद आपने हैंड रिटन तैयार कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास में किसी अच्छे टीचर के हैं तो भी अच्छे। ये वो चीजें जो कि हमेशा सभी टेक्निकल एग्जाम के अंदर IT लेवल पे सेम रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। एग्जाम है तब भी आप इन चीजों को पढ़िए और नहीं है तब भी आप इन चीजों को पढ़िए। ये 3 चीजें तो आपको तैयार करके ही हमेशा रखनी है। रिवीजन में कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, तो सबसे पहली चीज आती है भी थ्योरी। अब थ्योरी आपने जितनी भी पहले पढ़ रखी है ना, भी मान लीजिए कि 4 महीने पहले आपने चीजें बहुत अच्छी पढ़ी थी, 6 महीने पहले आपने चीजें बहुत अच्छी पढ़ रखी थी, लेकिन रिवीजन नहीं करो, अभी मैं आपको तुरंत हाथ में एक पेपर पकड़ा दूं उन्हीं चीजों का, तो उनमें से लगभग 50%, 60% चीजें आप भूल गए हो, आप नहीं कर पाओगे। और उन्हीं चीजों का अगर पढ़ने के लिए आपको 2 दिन का टाइम दे दिया जाए ना, तो आप उसमें से 80%, 90% चीजें वो फिर से याद कर लोगे। यानी कि पहले की जो अच्छी तरीके से पढ़ी हुई चीजें उनको रिवीजन करना जरूरी है। तो थ्योरी आपने जहां से भी पढ़ी है, जितनी भी पढ़ी है, उस कंप्लीट थ्योरी को रिवीजन करने की जरूरत है। उसके बाद में देखिए 2 चीजें अपने पास में और है। अगली चीज है वो अपने पास में है हिंदी, ठीक है। और उसके पास में अगला अपने पास 2 नहीं 3 चीजें और है। उसके बाद में अपने पास में रीजनिंग भी अपने पास में है और उसके बाद में जीके भी अपने पास में है। पहले आपको थ्योरी है इसका रिवीजन कर लेना है। इंपॉर्टेंट कौन सी चीज ज्यादा है, जहां से वेटेज ज्यादा आएगा और प्रश्न आने के ज्यादा चांसेज है, और जो अपन चीजें पढ़े उन्हीं में से प्रश्न आने के चांसेज है, उन चीजों को पहले पढ़ना है।
पहली अपनी थ्योरी हो गई, स्टैंडर्ड है 150 नंबर के यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसको रिवीजन मारना जरूरी है। उसके बाद में रीजनिंग है, इसके फिक्स टॉपिक है, अभी 15 से लेकर के 20 टॉपिक होंगे, प्रश्न वहीं से आएंगे, अदर प्रश्न बनेंगे नहीं, तो इसका रिवीजन नंबर 2 पे कर लेना है। हिंदी और जीके दो चीजें बचती है। अभी जीके के अंदर कहाँ से क्या चीज पूछी जाएगी उसका कोई अता पता नहीं रहता। पहले हिंदी के जो भी 8-10 टॉपिक है ना, अभी 10th लेवल के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमेशा हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जैसे कि आपकी संधि हो गए, समास हो गए, मुहावरे हो गए, कहावतें हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, इस प्रकार के जो 8-10 टॉपिक है ना उनको आपको रिवीजन कर लेना है। रीजनिंग का रिवीजन होगा। जीके में चीजों का पता नहीं चलता, लेकिन करंट जो जीके अभी करंट जो जीके है कम से कम आपको 6 महीने का तो पढ़ना ही पढ़ना है। इन सब चीजों का रिवीजन करना बहुत जरूरी है। इनमें से अगर आपने एक भी चीज छोड़ी है तो आप अभी से मान लीजिए कि उनका आपके एग्जाम में से स्कोर है वो कट गए। तो पहली चीज तो ये यानी कि रिवीजन, सबसे पहले 150 नंबर की थ्योरी है उसका रिवीजन करना। उसके बाद में रीजनिंग के 15-20 टॉपिक होते हैं, वहीं से प्रश्न बनते हैं रीजनिंग के, कोई दूसरी चीजें आनी नहीं रीजनिंग में, उन चीजों का। हिंदी के 8-10 इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक 10th लेवल वाले, उनका रिवीजन करना, और जीके में करंट जीके का रिवीजन करना, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे टाइम बचे तो रिवीजन में स्टैटिक जीके वगैरह आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरे में से पूरे नंबर आपको लाने की जरूरत नहीं है और कोई भी बच्चा नहीं लेके आ पाएगा। उसके बाद में भाई नंबर 2 पे ये बात आती है कि नई चीजें आपको क्या चीज करनी है। नया आपको क्या करना है? नया आपको केवल और केवल करना है ऑब्जेक्टिव पर्सन, एमसीक्यू, वो भी किसके? टेक्निकल के ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाने हैं। और टेक्निकल के ऑब्जेक्टिव पर्सन डेली के शांत मन से एकदम धैर्य रख करके इतने आप ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाओ कि धीरे धीरे आपके जो ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाए हुए ना उन्हीं का रिवीजन होने लगे, उनकी पुनरावृत्ति होने लगे, तो एग्जाम तक आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पर्सन रिवीज आपके मतलब याद हो जाएंगे। आपको उनके मतलब क्या है कि अच्छा सा निचोड़ आपके हाथ में होगा और आपके पास में एक दिमाग के अंदर कॉन्फिडेंस भी होगा कि मैंने इतने सारे ऑब्जेक्टिव पर्सन लगा रखे हैं, सभी चीजें तो मैंने पढ़ रखी है। ऑब्जेक्टिव पर्सन आपने पहले जितने भी लगाए वो एक बात अलग है। अभी जो आपके पास में 7-8 दिनों का टाइम है, मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं, पर डे आपको 500 ऑब्जेक्टिव पर्सन है वो कम से कम लगाने हैं। पहले जितने आपने पढ़े हैं वो आ जाएंगे रिवीजन में। नई चीजों के तौर पे आपको कम से कम 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इनका आपको लगाना ही लगाना है। भी 500 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का मतलब है कि 4000 से लेकर के 5000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये आप लगा लीजिए 7-8 दिन का, 8-10 दिन का जो आपके पास में टाइम है। अब बोलोगे गुरुजी इतने ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लाएंगे कहाँ, इनकी तो बुक ही नहीं मिलती है। तो देखिए भी 3000 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तो मैं आपको एक PDF दे रहा हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दूसरी हमने एक दे रखी है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हमने दे रखी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से लेकर के कंप्लीट इलेक्ट्रिशियन और कंप्लीट जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन सब की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी। यानी कि प्रत्येक जो टॉपिक है उसके ऑब्जेक्टिव पर्सन टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो ये दोनों चीजें अगर आप करोगे तो 4-5 हजार ऑब्जेक्टिव पर्सन आपके यहीं से तैयार हो जाएंगे। हाँ, एक चीज है कि ये बिल्कुल फ्री में नहीं है, हम भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, रात को भी 1 बजे 2 बजे तक हम काम करते हैं, और हर एक आदमी ये चाहता है कि हम भी प्रोग्रेस करें। आज व्हाइट बोर्ड पे मैं चीजें करवा रहा हूं तो हमारी भी इच्छा होती है कि हम भी डिजिटल बोर्ड पे आए, और पैसे के बगैर किसी भी आदमी का प्रोग्रेस है वो संभव नहीं है। आप भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पैसा है, मनी है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हालांकि बहुत ज्यादा चार्ज हमने नहीं रखा है, बिल्कुल नॉमिनल चार्ज में ये 4-5 हजार ऑब्जेक्टिव पर्सन आप अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, ये चीज मैं आपको दावे के साथ में कहता हूं। कहीं से भी आप करो, इतनी चीजें आपको करनी जरूरी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये जो चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत ज्यादा बच्चे क्या है कि एग्जाम टाइम में जब एडमिट कार्ड आ जाता है तो पैनिक होते हैं, चीजें मैंने ये भी नहीं पढ़ रखी, वो भी नहीं पढ़ रखी। नई नई चीजें अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा मेरी ये चीज भी तैयार नहीं है, वो चीज भी तैयार नहीं है। आपका खुद का कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो जाएगा कि जो चीजें आ रही है वो भी एग्जाम के अंदर आप गलत करके आओगे। तो थ्योरी का अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेना, 500 ऑब्जेक्टिव पर्सन कम से कम आप डेली के लगा लेना। टेक्निकल आपका कंप्लीट है, धैर्य रखना, कोई भी दिक्कत नहीं है। रिवीजन के अंदर हिंदी के 8-10 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एग्जाम में पूछी जाती है, रीजनिंग के 15-20 टॉपिक जो हमेशा रीजनिंग के अंदर बेसिक लेवल की चीजें पूछी जाती है वो सब, और उसके बाद में कम से कम 6-7 महीने का करंट जीके। 7 दिनों के अंदर अगर आप इतना कर लेते हो तो वो भी बहुत है। सबके पास में उतना ही टाइम है जितना आपके पास में है, तो आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। जो चीजें आपने पढ़ी है, जितनी आपने मेहनत की है, आपको एग्जाम के अंदर 100% उसका फायदा और फल मिलने वाला है। तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।